नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक तथा एकांकी में हम पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक चर्चित एकांकी अशोक वन को देख रहे हैं। हिंदी नाटक साहित्य को एक नई दिशा और नए शिल्प देने वाले पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का एकांकी है। पंडित मिश्र जी मूलतः समस्या मूलक नाटक साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऐसे महान और चर्चित नाटककार का एकांकी अशोक वन को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हमने पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का परिचय और अशोक वन इस एकांकी की जो मूल संवेदना है उसकी चर्चा हमने की थी। समस्या चित्रण में अद्वितीय ऐसा स्थान रखने वाले पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये जो अशोक वन एकांकी है वह एक श्रेष्ठ चरित्र प्रधान पौराणिक एकांकी है। इस एकांकी में एकांकीकार ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और काल्पनिकता का समन्वय करते हुए लंकेश रावण के द्वारा सीता हरण ये जो पौराणिक प्रसंग है इस प्रसंग को इस एकांकी का विषय बनाया है। मूलतः इस एकांकी में सीता के चरित्र की सात्विकता, पतिव्रत धर्मपालन तथा चारित्रिक उज्ज्वलता का चित्रण करते हुए रावण को चरित्रवान, रूपवान और नैतिक मूल्यों पर अटूट विश्वास रखने वाला चरित्र के रूप में चित्रित किया है। तो इस प्रकार इस एकांकी का जो मूल उद्देश्य है वो सीता के अविचल चरित्र को बताते हुए रावण के चरित्र को भी बौद्धिक मान्यताओं के आधार पर उद्घाटित करने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि इसके पूर्व की ताशिका में हमने इस एकांकी की जो मूल संवेदना है उसकी चर्चा की थी। आज हम इस एकांकी की जो कथा वस्तु है उसकी चर्चा करते हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये जो अशोक वन एकांकी है तो इस एकांकी में पौराणिक प्रसंगों के अनछुए पहलुओं को स्पष्ट किया है। साथ ही सीता की पवित्रता और रावण के चरित्रवान रूप को इस एकांकी की कथा वस्तु का आधार बनाया है। तो इस एकांकी के चरित्रों का उल्लेख भी हमने कल किया था। पुनः एक बार इस एकांकी के जो चरित्र हैं 5 चरित्रों के आधार पर इस एकांकी का निर्माण हुआ है। इसका पहला जो चरित्र है वह रावण, जो लंका का प्रतापी राजा और श्री रामचंद्र का शत्रु है। उसके बाद दूसरा जो चरित्र है जानकी, जो श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। अन्य 2 चरित्रों में चित्रगंधा और मंदोदरी रावण की रानियां हैं। और अंत में एक चरित्र सुनंदा है जो रावण की दासी। तो इस प्रकार
ये 5 चरित्र इस एकांकी की कथा वस्तु का निर्वाह करते हैं। तो हम जानते हैं कि लक्ष्मी प्रसाद मिश्र का ये पौराणिक एकांकी है और ये जो चरित्र है वह भी पौराणिक है, परंतु ऐतिहासिकता का आधार लेते हुए काल्पनिकता के साथ उसको बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने किया है। तो इस एकांकी की कथा वस्तु की हम चर्चा करते हैं। तो इस एकांकी का आरंभ अशोक वन के दृश्य से होता है। रावण सीता के मन से राम के प्रेम को निकालने का यथा समय प्रयत्न करता है। बार बार वह इस कार्य में असफल होता है, पर वह अपने संतुलन को खोने नहीं देता। अशोक वन में सीता उदास अकेली बैठी है। वहां पर उसकी सेवा में यथा समय इस एकांकी की अंतिम में जो चरित्र सुनंदा है, जो रावण की दासी है, तो दासियों को उसकी सेवा के लिए भेजा जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य भी सीता के मन को परिवर्तित करना होता है। तो इस प्रकार इस एकांकी के आरंभ में ही हम जानते हैं कि सीता का मन परिवर्तन करने का यथा समय जो प्रयत्न है वह रावण कर रहा है। बार बार उसमें वह असफल भी हो रहा है, परंतु उसका जो संतुलन है खोता हुआ दिखाई नहीं देता है। इस एकांकी के आरंभ में अशोक वन में सीता उदास और अकेली बैठी है। वहां पर उसकी सेवा के लिए हमेशा दासियों को भेजा जाता है। उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि सीता का मन परिवर्तन हो। ऐसे ही जो सुनंदा नामक किशोर वयन दासी अशोक वन में पहुंचती है और इस एकांकी के आरंभ में सुनंदा और जानकी यानी कि सीता दोनों के बीच में संवाद शुरू होते हैं। तो ये जो सुनंदा है वह अशोक वन में पहुंचती है। खुद में खोई हुई जानकी को सचेत करते हुए ये जो सुनंदा है वो कहती है, जानकी को कहती है कि सुनंदा आ गई देवी, दासी को कुछ कहना है। परंतु जानकी कुछ नहीं बोलती है। तो जानकी का ये जो दृश्य है देखकर सुनंदा कहती है कि अरे यह क्या बैठे बैठे सो रही है, पलकें हिलती नहीं, एक टक उधर, हाँ यह क्या बैठे बैठे सो रही है। तो इस प्रकार उसको जगाने की, उसको सचेत करने की वह कोशिश करती है। वह देख रही है कि उसके पलके तक हिल नहीं रही है और वो एक टक उधर देख रही है। अर्थात ये जो जानकी है एक कपोत का जो जोड़ा है वह देख रही है और ये जो कपोत का जोड़ा है राजरानी जानकी एकटक होकर उसको देख रही है। सुनंदा ये दृश्य देखती है और सुनंदा जब जानकी के पास पहुंचती है उसको सचेत करने की कोशिश कर रही है। जब जानकी सचेत होती है तो सुनंदा अपना परिचय जानकी को देती है और ये जो जानकी है वह उसे बहन बैठो कहने के बाद सुनंदा उसकी तुलना सुलोचना से करती हुई कहती है कि आपकी बहन इस लंका में केवल राजवधु सुलोचना बन सकती है, दूसरी तो कोई नहीं बन सकती। तो इस प्रकार यहाँ से इस एकांकी के जो संवाद है वह शुरू होते हैं। सुनंदा का यह जो कथन है सुनकर जानकी को दुख होता है और वह कहती है कि क्या
मेरे चेहरे की कांति अभी भी बनी हुई है। 10 महीने से पति विरह में आंसुओं से मेरा रूप क्या बह नहीं गया सुनंदा? तो इस प्रकार का प्रश्न ये जानकी है सुनंदा के पास कर रही है। जैसे कि सुनंदा को जानकी बहन कहती है, परंतु ये सुनंदा कहती है कि मैं आपकी बहन नहीं हो सकती। अर्थात इस श्रीलंका में केवल एक ही जो स्त्री है, अर्थात वह सुलोचना है, वो आपकी बहन बन सकती है। अर्थात वह कौन है? तो राजवधू सुलोचना है। तो इसके सिवा दूसरी आपकी यहाँ बहन कोई नहीं बन सकती है। तो इस प्रकार यहाँ ये जो सुनंदा है, जानकी की तुलना सुलोचना के साथ कर रही है। तो सुनंदा का ये जो कथन सुनकर जानकी को दुख होता है और वो कहती है कि क्या आज भी अभी भी मेरे चेहरे पर वो कांति है, बनी हुई है? पिछले 10 महीने से मैं पति के विरह में आंसू बह रही हूँ। क्या अभी भी ये जो मेरा रूप है वह जैसी कि वैसा बना हुआ है? क्या सचमुच मैं अभी भी सुंदर लगती हूँ? जाने दो मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, जानकर क्या करूँगी? पेड़ पर बैठे कपूत का जोड़ा पंछी को देख कर कहती है कि पंछी भी प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि थोड़ा सा भावुक होकर ये जो सुनंदा है, सुनंदा से कहते हैं कि क्या आज भी मेरा जो रूप है वैसा ही लग रहा है? पिछले 10 महीने से मैं पति के विरह में आंसू बह रही हूँ। क्या सचमुच मैं सुंदर लग रही हूँ? जाने तो मैं कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, जानकर मैं क्या करूँगी? परंतु ये जो पेड़ पर बैठे हुए जो कपूत का जोड़ा है उसकी ओर संकेत करती हुई सुनंदा से वो पूछती है कि ये जो कपूत का जो जोड़ा है, पंछी है, वह भी प्रेम करते हैं। मनुष्य ने कभी प्रेम का पहला जो पाठ है इन्हीं से पढ़ा होगा। तब सुनंदा सबका संसार में एक जोड़ा होने की बात करती है। उसके पश्चात जानकी रावण के दुष्चरित्र के बातों को सुनंदा से छेड़ती है और उन दोनों में बातें होने लगती है। तो इस प्रकार ये जो पंछी को देखकर उसके मन में जो प्रेम है, प्रेम की जो भावना है जाग जाती है। और ये जो जानकी है सुलोचना को कहती है कि मनुष्य ने पंछियों से ही तो इस प्रकार के प्रेम का पहला पाठ पढ़ा होगा। और उसके बाद ये जो रावण है, रावण को वह दुष्चरित्र बता रही है। तो इस प्रकार रावण के दुष्चरित्रता के बातों को अर्थात ये क्या करती है, सुनंदा के सामने वह छेड़ती है और उन दोनों के बीच रावण को लेकर बातें शुरू होती है। सुनंदा जब उसे सुनी हुई बातों के अनुरूप कहती है कि क्या आप भी रावण की महारानी बनकर रनिवास में जाने वाली है? तब जानकी अपने पतिव्रत का जो परिचय देते हुए सुनंदा से कहती है कि वहाँ मेरे पैर ठहरते ही ये जो रनिवास है जल जाएगा। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो सुनंदा है जानकी से कहती है कि क्या आप रावण की महारानी बनकर जो रनिवास है यानी कि राजमहल है या रावण का जो घर है वहाँ पर जाएगी? तब ये जो जानकी है अपने पतिव्रत का परिचय देते हुए सुनंदा से कहती है कि वहाँ जैसे ही मेरे पैर धरती पर पड़ जाएंगे तो ये जो रनिवास है या रावण का जो घर है वह जल जाएगा, अर्थात सोने की लंका जल जाएगी। जानकी आगे सुनंदा से कहती है कि सुनंदा, मैं जो यह कपोल का जोड़ा देख रही थी इसे मैंने पंचवटी में भी देखा था। अर्थात उसे ये जो कपोल का जोड़ा है वो पंचवटी में भी दिखाई देता है। उसका वो संकेत करती है कि यही जोड़ा मैंने पंचवटी में देखा था और आज यहाँ अशोक वन में भी वो जो जोड़ा है उसको देखने की बात कर रही है। आर्यपुत्र ने
हंसकर कहा था कि पिछले जन्म में हम दोनों कपोत के जोड़े थे। अर्थात ये जो आर्यपुत्र है, अर्थात वह अपने पति के संदर्भ में, रामचंद्र के संदर्भ में कह रही है। और उन्होंने उनके सामने जिस समय इस प्रकार का उल्लेख उन्होंने किया था, तो आर्यपुत्र ने हंसकर कहा था कि पिछले जन्म में हम दोनों कपोत के जोड़े थे। मैं हंसते हंसते उसकी जांघ पर लेट गई थी, तो इस कपोत के जोड़े में इनके मनोहार में प्रेम की जो रागिनी है वह सुनती हूँ। तो इस प्रकार जैसे कि जो कपोत का जो जोड़ा है, उस कपोत के जोड़े में जो प्रेम की जो रागिनी है वह सुनने की बात अर्थात जानकी कर रही है। तो उस पर ये जो किशोरी सुनंदा है, सुनंदा के मन में भी एक एक जो शंका रूपी जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर ये जानकी दे रही है। उसके बाद सुनंदा जानकी से पूछती है कि कहीं इस श्रीलंका की जो दासियां हैं आपकी सखी है, और जब रनिवास में सबसे ऊंचे मनियों के आसन पर बैठेगी तब भी सखी मानेगी? जानकी कहती है नहीं, सोने का निवास वहां होता है जहां दूसरों को लूटकर धन कमाया जाता है, जहां एक मनुष्य या एक परिवार अनेक मनुष्यों का रक्त चूसता है। इस लंका के नींव में खड़ा है। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो सुनंदा है, तो सुनंदा जानकी से कहती है, पूछती है कि ये जो लंका की जो दासियां हैं आपकी सखियां हैं, और जिस समय अगर रावण ने आपको रानी के रूप में महल में एक ऊंचे मनियों के आसन पर अब अगर बैठ गई तो क्या हमको अब सखी मानेगी? तो जानकी कहती है कि ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये जो सोने का जो निवास है, अर्थात उसके संदर्भ में जानकी के विचार किस प्रकार है। देखिए, वह कहती है कि सोने का जो निवास है वहां होता है जहां दूसरों को लूटकर धन कमाया जाता है। तो इस प्रकार जानकी के अनुसार ये जो सोने की जो लंका है या सोने का जो निवास है, वह दूसरों का धन लूटकर उसको बनाया गया है। और वह यहाँ तक कहती है कि जहाँ एक मनुष्य या एक परिवार अनेक मनुष्यों का रक्त चूसता है, तो उस समय इस प्रकार का निवास बनता है, तो उस पर उसे विश्वास नहीं है। तो इस लंका के नींव में अर्थात यही खड़ा है, अर्थात ये जो लूट है, दूसरों को लूट कर इस प्रकार का जो भवन है बनाया गया है, सोने की लंका बनाई गई है, सोने का जो महल है बनाया गया है। और इस प्रकार वो कहती है कि सोने का निवास वहाँ होता है जहाँ दूसरों को लूट कर धन कमाया जाता है, जहाँ एक मनुष्य या एक परिवार अनेक मनुष्यों का रक्त चूसता है। तो इस लंका के नींव में खड़ा है, परंतु उसकी तुलना जब अयोध्या के साथ करती है तब वो कहती है कि अयोध्या मिट्टी से बनी हुई है, उस मिट्टी की जिसमें गर्भ से सोना ही निकलता है। तुम्हारी आंखों में सोना जो समा गया है, इसलिए तुम मिट्टी का मोल नहीं सुन सकोगी या नहीं जान सकोगी। तो इस प्रकार ये जो सोने की जो लंका है या सोने का ये जो निवास है, उसकी तुलना अयोध्या के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि अयोध्या की जो मिट्टी है, जिस मिट्टी से सोना निकलता है। तो इस प्रकार तुम्हारी आंखों में ये जो सोना है या सोने का सोना जो समा गया है, तो इसलिए तुम ये जो मिट्टी है उस मिट्टी का मोल नहीं जान सकोगी। अशोकवन में दिखाई देने वाले जो सुनेपन की बात जानकी सुनंदा से कहती है। तो इस प्रकार यहाँ जिस दिन ये प्रसंग घटित हो रहा है, उस समय अशोकवन में बहुत ही सुनापन दिखाई दे रहा है। अशोकवन में दिखाई देने वाला ये जो सुनापन है, उसको देखते हुए जानकी सुनंदा से कहती है कि तब सुनंदा कहती है कि अशोकवन में जो रास्ते हैं वह बंद कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार अशोकवन की ओर आने वाले जो रास्ते हैं आज बंद कर दिए गए हैं,
क्योंकि कोई भी आज अशोक वन नहीं आ सकेगा। ये सुनंदा जानकी से बता रही है कि अशोक वन की तरफ आज कोई भी नहीं आ सकेगा। तो यहाँ ये जो सुनंदा है वो जानकी से बता रही है कि बड़े बूढ़े हो रही ये जो प्राकृतिक उथल पुथल के जो बदलाव का कारण रावण के पाप को मान रहे हैं। आज महारानी चित्रागंधा से एक ज्योतिषी कह रहे थे कि लंका पर भारी संकट आने वाला है। तो इस प्रकार का एक जो संकेत है ये सुनंदा क्या कर रही है, जानकी के सामने व्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार का अशोक वन का ये जो सुनापन है तो उसकी ओर भी संकेत ये सुनंदा कर रही है। और जैसे कि ये जो महारानी चित्रागंधा है उसके पास एक ज्योतिषी ने कहा है कि ये जो लंका है, लंका पर एक भारी संकट आने वाला है। तब से ये चित्रागंधा उदास बैठी है, अर्थात वह भी परेशान है कि किस प्रकार का संकट आने वाला है। तब सुनंदा को याद आता है कि आज चित्रागंधा जानकी से मिलने अशोक वन आने वाली है और यह बात वह जानकी से कहना भूल गई थी। तो इस प्रकार जैसे कि जो सुनंदा है, सुनंदा को चित्रागंधा जानकी को मिलने के लिए आने वाली ये जो खबर है देना भूल गई थी। तो उसे वो जैसे याद आता है तो वह जानकी के सामने वह अपनी बात जो भूल गई थी उसको बता रही है कि चित्रागंधा आज जानकी से मिलने के लिए अशोक वन आने वाली है और यह जो बात है वह जानकी से कहना भूल गई थी। ये बात सुनकर जानकी सुनंदा से कहती है कि आज यहाँ सब क्या हो रहा है, कोई नया जाल सुनंदा, इस अशोक वन आने के रास्ते बंद है। रानी चित्रागंधा मेरे दर्शन को आ रही है, यहाँ की वायु में दम घुट रहा है। ये लंका संसार को पसीने के लिए नित्य नया चक्र बनाती है। तो इस प्रकार ये जो बात है सुनकर जानकी सुनंदा से कहती है कि आज यहाँ ये सब क्या हो रहा है, कोई नया जाल बिछाया जाने वाला है या कोई नई घटना आज घटित होने वाली है। तो इस वातावरण को देखकर ये जो अशोक वन के जो रास्ते हैं बंद क्यों कर दिए गए हैं वह भी पूछना चाहती है। इतना ही नहीं तो जो रानी चित्रागंधा मेरे दर्शन के लिए आ रही है तो यहाँ की जो वायु है इस वायु में मेरा दम घुट रहा है। ये लंका अर्थात यह जो लंका है वह संसार को पसीने के लिए नित्य नया चक्र बनाती है। इसमें आज कोई नया चक्र बनने वाला है क्या, तो इस प्रकार की बात करती है। और क्या यह जो चक्र है वह मेरे लिए तो नहीं है क्या, कोई आज मेरे लिए तो इस प्रकार की कोई घटना तो नहीं घटित होने वाली है, वह सुनंदा से पूछ रही है। तो सुनंदा जानकी को चित्रागंधा के सरल सहज स्वभाव से परिचित कराते हुए कहती है कि चित्रागंधा कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। तो इस प्रकार का कोई बुरा करने के लिए चित्रागंधा नहीं आने वाली है और वह ऐसी नहीं है, वह एक सरल सहज स्वभाव की अर्थात महिला या रानी होने की बात वो कह रही है। उसके बाद भी जानकी के मन में उसके प्रति माता का जो स्नेह जागृत होता है। अगर इस प्रकार का उसका स्वभाव है, जैसे कि सुनंदा के कहने के बाद चित्रागंधा का जो स्वभाव है वह सरल है, सहज है, उसका स्वभाव का जो परिचय है वह उसके सामने रख रही है, तो उसको सुनते ही जानकी के मन में उसके प्रति माता का जो स्नेह है वह जागृत होता है और उसी समय ये जो चित्रागंधा है वहां पर आ जाती है। जानकी को रावण की मनीषा के बारे में बताती हुई कहती है कि वह तुम पर अनुरक्त है। अर्थात ये चित्रागंधा वहां आती है और वह कहती है कि रावण की जो मनीषा है, रावण के मन में क्या चल रहा है, रावण के विचारों को वह जानकी के सामने रखते हुए कहती है कि वह तुम पर अनुरक्त है, यानी कि तुम पर अनुरक्त है और उसके विचारों से सहमत न होते हुए भी अपने पति धर्म के पालन का
वह जिक्र करते हुए कहती है कि अपने धर्म की जो बात है, अपने धर्म की बात मैं जानती हूँ, तुम्हारे धर्म की बात जो मैं तुमसे कहूँ तो वह पति की कामना के विरोध में होगी। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ चित्रांगदा और जानकी के बीच में संवाद होते हैं। चित्रांगदा के आने का जो उद्देश्य है वह उसको बता देती है कि जानकी को रावण की मनीषा के बारे में जब वह पूछती है तब चित्रांगदा कहती है कि तुम पर रावण अनुरक्त है और उसके विचारों से वह सहमत तो नहीं होती है, परंतु उसके बाद मन में इस प्रकार का विचार आता है कि अपने पति धर्म का जो पालन है वह उसका भी जिक्र करती है। इतना ही नहीं तो अपने धर्म की बात मैं जानती हूँ और तुम्हारे धर्म की बात जो मैं तुमसे कहूँ तो वह पति की कामना के विरोध में होगी। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो चित्रांगदा है वह भी जो उसके पति यानी कि रावण की जो मंशा है उसके भी विरोध में ये चित्रांगदा है। तब ये जो जानकी है रावण के इन विचारों की वह निंदा करती है, उसका विरोध करती है। अर्थात केवल चित्रांगदा ही विरोध नहीं कर रही है तो जानकी भी उसका विरोध करती है। जानकी को तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तब जानकी रावण के इन विचारों की निंदा करती हुई कहती है कि इस बल और विश्वास से किसी भी दिन राक्षस राज का जो मद मैं उतार दूंगी। तो इस प्रकार जैसे कि जो बल है या रावण का ये जो बल और उसका जो विश्वास है, मैं किसी भी दिन ये जो राक्षस राज यानी कि रावण का ये जो गर्व है, अभिमान है, मैं उतार दूंगी। इस प्रकार की बात जानकी चित्रांगदा के सामने करती है। उसके बाद इस शरीर की दो सीमाएं होने की बात भी वह चित्रांगदा के सामने करती है और कहती है कि ये जो शरीर है इस शरीर की दो सीमाएं हैं, पहली जन्म है और दूसरी मृत्यु है। एक सीमा मैं पार कर चुकी हूँ, दूसरी पार कर लूंगी। कब? यदि रावण के अमोघ शस्त्र कभी इस शरीर पर भी पड़े। तो इस प्रकार अगर इस शरीर पर इस प्रकार के रावण के द्वारा अमोघ शस्त्र अगर पड़ जाए तो मैं ये दूसरी सीमा भी पार कर दूंगी। यानी कि वह मरने की बात करती है, मृत्यु को अपनाने की बात करती है। तो इस प्रकार ये जो महावीर नारी वध कर आप ही मर जाएगा, आप ही मर जाएगा, जैसे कि वह इस प्रकार जैसे कि ये जो राक्षस राज का ये जो मद है वह उतारने की बात करती है। जैसे कि शरीर की जो दो सीमा है, एक सीमा तो उसने पार की है जन्म की, और ये जो दूसरी सीमा है उसको भी पार करना चाहती है। अगर रावण के अमोघ शस्त्र कभी इस शरीर पर अगर पड़ जाए तो उसको भी वो पार करना चाहती है। तो यहाँ चित्रांगदा जानकी के सामने कह रही कि उन्हें यानी कि रावण को आशा है कि किसी न किसी दिन तुम्हें वे अपने रूप, गुण, वैभव और बल पर मोहित करने की कोशिश करेंगे या मोहित करेंगे। जानकी अपने आर्यपुत्र राम के गुण, बल और रूप की बात करती है। जब चित्रांगदा कहती है कि फिर इसका हल युद्ध ही होगा। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो चित्रांगदा है जानकी को मनाने के लिए, उसको सजाने के लिए वह यहाँ आई है, समझाने के लिए आई है। तो इस प्रकार ये जो जानकी कहती है कि रावण निश्चित रूप से अपने रूप, गुण और वैभव, बल के माध्यम से आपको मोहित कर लेंगे। परंतु ये जो जानकी कहती है कि अपने आर्यपुत्र यानी कि राम के प्रति वह कहती है कि राम में ये जो गुण है, बल है, रूप, ये सब कुछ है। तो इस प्रकार जैसे कि दूसरे पर यानी कि रावण पर मोहित होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जानकी के अनुसार वह अपने पति यानी कि राम के गुण, बल और रूप की भी बात चित्रांगदा के सामने करती है। तब चित्रांगदा कहती है कि इसका जो हल है वह युद्ध ही है। तो युद्ध होगा, निश्चित रूप से युद्ध होगा। और अपने युग के दो सबसे प्रतापी पुरुष
क्या करेंगे, एक स्त्री के लिए संग्राम करेंगे। तो इस प्रकार चित्रांगदा कहते हैं कि यानी कि एक स्त्री को पाने के लिए दो ऐसे जो प्रतापी पुरुष हैं, उन पुरुषों में क्या होगा, संग्राम होगा, युद्ध होगा। जिसकी जीत होगी स्त्री उसी की होगी। तो इस प्रकार जो चित्रांगदा है वो कहती है कि इस युद्ध में, इस संग्राम में जिसकी जीत होगी उसकी वह स्त्री होगी। तब जानकी अपने मनोभावों को चित्रांगदा के सामने कहती है कि कहो कि स्त्री भूखंड है, धन की पिटारी या मणिमाला है, जो जीतेगा उसे उठा लेगा। उसकी न कोई रुचि है न कामना, वह चेतन भी नहीं है। अयोध्या का राजपाट छोड़कर जो पति के साथ वन को चल पड़ी, पति का प्रेम जिसका वैभव रहा, वह किसी दिन वैभव की चमक में अपनी आंखें फोड़ लेगी। शस्त्र से नारी का हृदय नहीं जीता जा सकता देवी। चित्रांगदा और जानकी के संवादों द्वारा एकांकीकार ने स्त्री सुलभ भावों की बड़ी सूक्ष्मता के साथ उसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार यहाँ चित्रांगदा और जानकी दोनों के बीच में ये जो संवाद हो रहे हैं बहुत ही भावपूर्ण संवाद है। तो इस प्रकार जो चित्रांगदा जानकी से कहती है कि कहो कि ये जो रूप है, गुण है, वैभव है, बल है, उसके कारण रावण आपको मोहित कर सकते हैं, परंतु उसका विरोध करते हुए जानकी अपने आर्यपुत्र राम के पास जो गुण है, बल है, रूप है, उसकी भी वह बात करती है। तब चित्रांगदा कहती है कि अगर ऐसा है तो उसका हल युद्ध है, और ये जो युद्ध है वह दो ऐसे प्रतापी पुरुषों के बीच में है। तो एक स्त्री के लिए ये दो प्रतापी पुरुषों में संग्राम होगा, जिसकी जीत होगी स्त्री उसकी होगी। तभी जो जानकी है अपने मनोभावों को चित्रांगदा के सामने व्यक्त करती है और कहती है कि कहो कि ये जो स्त्री क्या भूखंड है, जमीन है, धन की पिटारी है या मणिमाला है, जो जीतेगा वो उठा ले जाएगा। तो इस प्रकार ये जो चित्रांगदा की जो बात है उसका वो खंडन करती है, विरोध करती है और कहती है कि क्या कोई भी ऐसे ही, क्या ये वस्तु है, स्त्री कोई वस्तु है, भूखंड है, धन या पिठारी है या कोई मणिमाला है, जो जीतेगा वह उठा लेगा। उसकी न कोई रुचि है न कोई कामना, क्या स्त्री की कोई रुचि नहीं है या कोई उसकी कामना नहीं है, वह चेतन भी नहीं है। अर्थात जैसे कि वो कहती है क्या वो चेतन नहीं है, अर्थात स्त्री चेतन है। और अयोध्या का जो राजपाट है वह छोड़कर जो स्त्री पति के साथ वन में चल पड़ी है, पति का प्रेम जिसका वैभव रहा है, वह किसी दिन वैभव की चमक में अपनी आंखें फोड़ लेगी। शस्त्र से नारी का हृदय नहीं जीता जा सकता देवी। तो इस प्रकार जैसे कि जो शस्त्र है, इस प्रकार का जो युद्ध है, युद्ध के माध्यम से या शस्त्र के माध्यम से किसी भी नारी का हृदय जीता नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार बहुत ही ऐसे जो सुलभ भावों की जो चर्चा है इन दो स्त्रियों के बीच में हो रही है, और जानकी के और चित्रांगदा के ये जो संवाद है, इन संवादों को एकांकीकार ने बहुत ही सुलभ भावों के साथ, बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ वर्णित किया है। और आगे इसी प्रकार के जो संवाद है इन दो स्त्रियों के बीच में होते हैं। ये जो जानकी है वह कहती है कि अपने पति की इच्छा को पातिव्रत मानने वाली चित्रांगदा को जानकी रावण के कुविचारों से परिचित कराती है। तो इस प्रकार जैसे कि चित्रांगदा रावण की पत्नी है, परंतु जानकी क्या करते हैं, रावण के जो कुविचार है उन कुविचारों से चित्रांगदा के सामने रखती है और उसे कहती है कि पर स्त्री की और आकृष्ट होने वाले पति को रोकना भी पातिव्रत्य होने की बात वह समझाती है। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ चित्रांगदा को कह रही है कि इस प्रकार अगर कोई पुरुष पर स्त्री की ओर आकृष्ट होता है तो उसके पत्नी का काम है, पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति को रोकना चाहिए, इसे
उसने पातिव्रत कहा है। और इस प्रकार की पातिव्रत की जो बात है वह जानकी क्या कर रही है, समझा रही है। उन दोनों में विस्तृत संवाद होने लगते हैं। इन दोनों के विस्तृत संवादों द्वारा जानकी चित्रांगदा को अपनी बेटी मानने के लिए मजबूर कर देती है। तो इस प्रकार जानकी क्या करती है, चित्रांगदा को अपनी बेटी मानने के लिए मजबूर कर देती है। और उसके बाद चित्रांगदा को अपना जो उद्देश्य है वह याद आता है और वह जानकी को कहती है कि राक्षस राज रावण ने उन्हें यहाँ पर उसका श्रृंगार करने के लिए भेजा है और अब तुमने मुझे माँ मान लिया है, तो मैं माँ की यह जो बात है मान लो और मैं जो पुत्री के स्नेह से वंचित रही हूँ उसकी पूर्ति करने का अवसर दो। जानकी उसकी बातों को मान जाती है। तो इस प्रकार इन दो स्त्रियों के बीच में ये जो विस्तृत जो संवाद है होते हैं और इन संवादों के माध्यम से जानकी चित्रांगदा को जैसे कि अपनी बेटी मानने के लिए मजबूर करती है। जैसे कि चित्रांगदा को भी ये जो माँ का या उसकी पुत्री का, तो इस प्रकार ये जो जानकी है चित्रांगदा को अपनी बेटी मानने के लिए मजबूर कर देती है। और उसके बाद ये जो चित्रांगदा है, चित्रांगदा को भी अपना जो उद्देश्य है, यहाँ आने का जो उद्देश्य है वह उसे याद आता है और वह जानकी को कहती है कि राक्षस राज रावण ने उन्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, तो जानकी का श्रृंगार करने के लिए भेजा है। ये बात भी चित्रांगदा जानकी के सामने करती है और वो कहती है कि यहाँ पर उसका श्रृंगार करने के लिए भेजा है और अब तुमने मुझे माँ मान लिया है, तो मैं माँ की ये बात मान लो। तो इस प्रकार जैसे कि जो चित्रांगदा कहती है कि अगर तुमने मुझे माँ मान ली है तो माँ की बात तुम्हें माननी होगी। मैं जो पुत्री के स्नेह से वंचित हूँ उसकी पूर्ति करने का अवसर दो। तो इस प्रकार तुम क्या करो, मुझे अपनी पुत्री का जो स्नेह है उससे मैं वंचित हूँ और उसकी पूर्ति करने का अवसर दो। जानकी उसकी बातों को मान जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। इसके आगे का जो भाग है हम अगले ताशिका में देखते हैं। आगे जैसे कि अब यहाँ इस अशोक वन में जानकी का श्रृंगार करने के लिए ये जो रावण है, राक्षस राज रावण ने क्या किया है, अपने रानी चित्रांगदा को यहाँ भेजा है और वो जानकी का श्रृंगार करवाने के लिए। और उसके बाद अशोक वन में कुछ समय के बाद रावण आने वाले हैं। रावण आने के बाद क्या होता है उसकी चर्चा हम अगले ताशिका में करेंगे। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।